पहली बात तो ये बड़ा शुभ लक्षण है कि व्यर्थता का बोध जो है वह सघन हो रहा है। व्यर्थता का बोध सघन होना यह आशीष है, यह आशीर्वाद है। अब यह जो है सतगुरु कोई आशीष देगा, कोई आशीर्वाद देगा तो क्या देगा? तो बोलेगा आपका धन धान्य बढ़ जाए, सुख बढ़ जाए, यह बढ़ जाए। बोलते हैं हम, झांसा देते हैं, खुश रहो, झांसे ही हैं। सद्गुरुओं की आशीष यही रहती है कि तुम्हें व्यर्थता का बोध हो जाए, तुम्हारी बोर्डम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, व्यर्थ व्यर्थ की तरह भासने लगे। सतगुरु कोई पॉजिटिव आशीर्वाद नहीं देते हैं, उनकी आशीष यही रहती है, व्यर्थताओं का बोझ सघन हो जाए। तुम टूटो, तुम फूटो, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओ, मिट जाओ, खत्म हो जाओ। वो तुम्हें संभालते नहीं हैं, संभालने की एक्टिंग करते हैं, संभालने की एक्टिंग करते हैं पार्शियली। वो चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, फूट जाओ, मिट जाओ, तुम्हारे सारे आकर्षण जो है, सारे आकर्षण खत्म हो जाए, विनष्ट हो जाए। वही माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। व्यर्थता का बोध ही सार्थकता है। और सार्थकता क्या है? बाकी तो सार्थकता कहीं होती नहीं। क्या सार्थक है इस संसार में, इस जीवन में? सार्थक है क्या? सार्थकता को तय कैसे करोगे? जिस दृष्टि से सार्थकता की बातें सोची जाती है, इसको तय कैसे करोगे? क्या हो जाने पर सार्थक हो जाएगा? क्या मिल जाने पर सार्थक हो जाएगा? है कोई ऐसी परिस्थिति कि जहां पर सार्थकता हो जाएगी? वह परिस्थिति होगी तो सार्थकता हो गई, कुछ मिल गया तो सार्थकता हो गई, ऐसा हो गया तो सार्थकता हो गई, वैसा हो गया तो सार्थकता हो गई। है कोई परिस्थिति? सार्थकता सिर्फ यही है कि व्यर्थता का बोध हो जाए। जहां जहां हम सार्थकता ढूंढ रहे हैं, उन सब जगहों पर व्यर्थता का बोध हो जाए, या पता चल जाए कि यह सार्थक कुछ होने वाला नहीं है, सब व्यर्थ है। स्मिता जी आज कह रही थी, एक जगह हम गए, बोले आप जो कहते हैं कि डिजॉल्व होने की बात कहते हैं, परिपूर्ण मुक्ति की बात कहते हैं, लेकिन जो है यहां आने के बाद मेरे व्यूज चेंज हो रहे हैं। क्या बुरा है जन्म लेने में, यदि ऐसी स्वर्ग जैसी स्थितियां यहां पर हैं तो? इतनी सुंदर प्रकृति है, इतना सब कुछ है, तो क्या बुरा है? इस रमणीक प्रकृति में, इन हिम शिखरों में, इस हिमालय में आकर के जहां पर कि फिर से वह आकर्षण सघन हो जाते हैं, यहां पर आपको साधना में ले जाया जा रहा है। यहां पर यदि व्यर्थता का बोध हो जाएगा तब तो कोई बात बनी ना। तो स्मिता जी कल आई हैं, अंकुर जी थोड़े पहले आ गए हैं, तो अंकुर जी की बात बनने लगी है। जहां सब कुछ स्वर्ग जैसा है, वहां उन्हें व्यर्थता का बोध दिखने लगा है। और झेन स्थितियों में, झेन कहावतों में कहा जाता है कि पहले जो है, अब हम भूल गए हैं उसको, अब फिर से कोई किसी को पता हो तो हमें बताए, कि साधना के पहले पहाड़ पहाड़ जैसे होते हैं, साधना के मध्य में पहाड़ कुछ स्पेशल हो जाते हैं, डिवाइन हो जाते हैं, और साधना के अंत में पहाड़ फिर पहाड़ जैसे हो जाते हैं।
तो शुरू में सब बिल्कुल एकदम डिवाइन और सब कुछ लगने लगता है, अब बाद में सब कुछ सामान्य हो जाता है। वो लास्ट पीक है कि जहां वापस सामान्य हो जाते हैं। सामान्य से विशिष्ट यह साधना काल है, और विशिष्ट से फिर साधना, फिर सामान्य, विशिष्ट से वापस सामान्य, यह सिद्धि की अवस्था है। उस सिद्धि में धीरे 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 स्टेबल होंगे। अभी जैसे व्यर्थता का भी बोध है, व्यर्थता का बोध सघन हो जाएगा, फिर एक स्टेज के बाद में यह वापस सामान्य हो जाएगा। सामान्य हो गया तो वापस सेटल हो जाएंगे, फिर सम में आ जाएंगे। तो व्यर्थता का बोध होने का एक बड़ा कारण भी यह है कि सार्थक को ढूंढा बहुत ज्यादा है ना। ये ऐसे प्रोग्राम पूरे रहे कि सार्थक है, जीवन सार्थक है, ये सृष्टि सार्थक है, ये सेपरेशन सार्थक है, यह एजुकेशन सार्थक है, ये सभ्यता सार्थक है, ये संस्कृति सार्थक है। सब में किन्हीं न किन्हीं अर्थों में हम कुछ सार्थकता ढूंढते रहे हैं, और सार्थकता हमें समझ में आती रही है। 100% ना सही, 80% सही, 60% सही, 50% सही, लेकिन सार्थकता दिखती रही है। तो सार्थकता ढूंढते रहे हैं, और साधना की गहराइयों में जब अपने अंतःस्थल को ढूंढते हैं जहां कुछ द्वैत नहीं होता है, उस अद्वैत में जो है द्वैत की सार्थकता जो है उसका जो भी गेस्टाल्ट है, उसकी जो भी माया है, माया टूटने लगती है, वो माया टूटने लगती है, और सार्थकता की दौड़ की व्यर्थता दिखने लगती है। सार्थकता को जस्टिफाई करने की कवायद व्यर्थ लगने लगती है। हम जस्टिफाई करते, स्टेबल करते, नहीं नहीं सार्थक है, नहीं ये ऐसा अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। अंकुर जी जो है कहीं कहीं कहा करते थे कि फिर से जीवन लेने में बुराई क्या है, इस धरा में फिर से आने में बुराई क्या है, इस सुंदर सृष्टि में साधना पूर्वक रहने में बुराई क्या है। ये अभी अभी कहते रहे वैसा नहीं है, जन्म जन्म से ऐसा कहते रहे और जन्म लेते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं बुराई क्या है और जन्म लेते जा रहे हैं, बुराई क्या है और फिर जन्म लेते जा रहे हैं, और साधना मुक्ति की भी कर रहे हैं और कहते हैं बुराई क्या है। यही तो द्वंद्व है, और द्वंद्व को ही जीता है साधक। द्वंद्व मिट जाए तो साधक कहां रह गया, सिद्ध हो गया ना, बात पूरी हो गई ना। और साधक साधक क्यों है, क्योंकि सिद्ध होने को रोकता है, खुद रोड़े लगाता है। रोड़े कोई प्रकृति लगाती है, रोड़े कोई और लगाता है, रोड़े हम तो खुद लगाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। फिर परिस्थितियों के ऊपर उंगली उठाते हैं, फिर इधर उंगलियां उठाते हैं, सब खुद क्रिएट करते हैं। तो व्यर्थता का बोध यह समझ में आएगा कि आ गया कि ये रोड़े हम क्यों अटका रहे हैं, खुद रोड़े अटका रहे हैं और खुद यात्रा की बातें कर रहे हैं। बातें यात्रा की है, रोड़े अटकाने का काम है। करनी और कथनी में अंतर है। ये सभी साधकों के साथ होता है, सभी साधकों के साथ होता है। बातें यात्रा की और कुछ यात्रा हो जाती है, आधी यात्रा हो जाती है। आधी यात्रा के बाद में लगता है कि अब तो बस आसान, बस पहुंचे जाते हैं, तो फिर वो रोड़े अटकाना चालू करता है खुद। अब बोलता है देखो भाई मैं क्या करूं, रोड़े है ना, जैसे हटेंगे तो आगे की यात्रा चालू हो जाएगी। भाई हम तो यात्रा पे ही निकले हैं, यात्रा पे जा ही रहे हैं भाई, अब रोड़े आ गए हैं तो रोड़े जैसे हट जाएंगे तो आगे यात्रा हो जाएगी। कौन हम अपने से रुके हैं, रोड़े हैं, और रोड़े सेल्फ क्रिएटेड है और खुद उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये होता है, सभी साधक के साथ होता है। वह अज्ञात जो है, वह अज्ञात नहीं, वह अज्ञेय। अज्ञात क्या डर आएगा, अज्ञेय डर आता है। अभी अज्ञात था ना, अज्ञात को ढकेलते ढकेलते ज्ञात बनते जा रहा था। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि अज्ञात नहीं, अब तो अज्ञेय है, वो ज्ञात हो नहीं सकता, उसमें तो डूबना पड़ता है। उसमें डूबते ही अज्ञेय को जाना नहीं जाता, अज्ञेय हो जाता है, खुद ही अज्ञेय हो जाओगे। तो वहां पर जो है ये सारी इनर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, खुद से खुद को धोखा देना कि इस यात्रा को थोड़ा टरकाया जा सके, वापस तो जाया नहीं जा सकता।
और ऐसी यात्रा है कि वो चढ़ने वाली यात्रा होगी, उतरने वाली यात्रा है। एक कदम बढ़ाया और फिसल पट्टी है, धरने से पहुंच जाएंगे। समझ में आएगा कि एक कदम बढ़ाए तो रुकने वाला काम नहीं, बहुत गहरी उतार हो तो एक बार उतरना चालू करो तो आप रुक नहीं सकते, स्पीड बढ़ती जाती है। तो वह कदम जो है उठ गया, आप वह कदम उठ गया अंकुर जी। अब आपकी सारी फिलॉसफी, कोई भी फिलॉसफी काम नहीं करने वाली है। सारी फिलॉसफी आपकी कूड़े के डब्बे में जाने वाली है। खूब बड़े फिलॉसफर थे आप, खूब फिलॉसफियां झाड़ी आपने, अब आपकी फिलॉसफी कूड़े के डब्बे में जाने वाली है। आपकी फिलॉसफी हमसे बहुत ऊंची थी, लेकिन थी तो फिलॉसफी ना, और हमारे पास जो फिलॉसफी थी नहीं। टूटे फूटे शब्द हैं, लेकिन फिलॉसफियों को उखाड़ देते हैं जड़ से। तो बहुत अच्छा घट रहा है। पहली रिट्रीट में थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ अच्छा घट रहा है। ऐसे छोटे छोटे ब्लॉकेज है ना, जीवन खा जाते हैं, जन्म खा जाते हैं, जन्म खा जाते हैं। इतने दिनों में आपके माध्यम से और सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ये तो पता चल गया कि यहाँ पे रिट्रीट में एक छोटा सा संसार ही मिला हमको, हम लोगों को। लोग आते गए और जाते भी गए, तो सब चीज़ें टेम्पररी ही हैं, लेकिन ये तब तक होगा जब तक हम डुअलिटी में हैं, हमारा अभिनय हो रहा है। तो ये डुअलिटी में से कैसे निकला जाए, चीज़ों को ना चाहते हुए भी आदमी एसोसिएट हो जाता है। मतलब कर्ता को किस तरह से जो है हटाया जाए, मैं का बोध जो भी रिट्रीट्स होती हैं, ये रिट्रीट्स जो हैं एक नया संसार गढ़ती हैं, और ये नया संसार बड़ा सुंदर संसार होता है, आइडियल संसार गढ़ती हैं। कुछ दिनों का यह संसार है। एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पैदा होते हैं, एक हफ्ते में मर जाते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो एक दिन में मर जाते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो घंटे 2 घंटे की लाइफ होती है ना। हम सोचते हैं बेचारे, इनका जीवन कितना छोटा है ना। और यदि वो सोचते होंगे तो वो सोचते होंगे बेचारे कितने बड़े मूर्ख हैं, इतनी सी चीजों को करने के लिए 70-80 साल लगाते हैं। इतनी सी चीजों को करने के लिए 70-80 साल लगाते हैं। वो जो घंटे 2 घंटे की लाइफ में वो सब कर जाते हैं, सब कर जाते हैं जो आप करते हैं, है ना। माया, मोह, प्रेम, तलाक, है ना, लड़ाई झगड़े, संचय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, सारी प्रक्रियाओं से गुजर जाते हैं। सारे लेसन ले लेते हैं घंटे 2 घंटे की लाइफ में। उनका समय का बोध का अलग है, और हमारे समय का बोध का अलग है। 70 साल लग जाते हैं, और 70 साल में बात बनती नहीं लगती, लगता है सब अधूरा रह गया, सब अधूरा रह गया, सब अधूरा रह गया। इतना अधूरा रह गया कि शरीर छोड़ने के बाद में तुरंत गर्भ ढूंढा जाता है। गर्भ ढूंढने का काम चालू हो जाता है। पता है आपको, 13 दिन में 13वीं की जाती है। ये पुरानी परंपरा है कि 13 दिन में आत्मा जन्म ही जाएगी। बाद में कुछ लोगों ने 10 दिन चालू किया, बोले 13 दिन है तो जल्दी जन्म जाती है। बाद में लोगों ने 3 दिन कर दिया, बोले कहाँ अटकती, तो 3 दिन में कहीं ना कहीं घुस ही जाना है, इसको तो जन्म ले ही लेना है। बोले 3 दिन में कार्यक्रम खत्म, राम राम, तुमने तो जन्म ले लिया, अब हमारा क्या लेना देना, छुट्टी करो। इतनी जल्दबाजी है फिर से जन्म लेने की। सब अधूरा, सब अधूरा है, और पूरा करना है। करना क्या है? पूरा करना है। और पूरा कभी कुछ हुआ है किसी का? कोई हो? हम ढूंढ रहे हैं किसी व्यक्ति को, किसी के पास एड्रेस हो तो बता दो कि
उसके सारे काम पूरे हो गए, उसके जीवन के सारे ध्येय पूरे हो गए, उसने सब पा लिया इस संसार में। इस संसार में जो कुछ पाना था सब पा लिया, और संसार को पाने से उसने सब पा लिया, क्योंकि संसार में सब कुछ मिल गया उसको। हम ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति का, ऐसे महापुरुष का हो तो हम उसका दर्शन करना चाहते हैं, उसे प्रणाम करना चाहते हैं। किसी को कभी एड्रेस मिले तो हमें बता दीजिएगा, ऐसे कोई महापुरुष हो तो। अब ये है रिट्रीट क्या है? रिट्रीट में फिर से एक संसार गढ़ा जा रहा है, ठीक है। फिर से संसार गढ़ा जा रहा है, और आइडियल संसार गढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। झंझटें बहुत कम है इस रिट्रीट में, जो भी 10 दिन 15 दिन महीना, अब ये 35 डेज की रिट्रीट है, इसमें कोई कितने दिन कोई कितने दिन। इस संसार में सब कुछ हो रहा है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, माया मोह पैदा हो रहा है, बिछड़ना भी हो रहा है, ठीक है ना। सारे मैनेजमेंट भी हो रहे हैं, व्यवहारिक सत्य भी जिए जा रहे हैं, पारमार्थिक सत्य भी जिए जा रहे हैं, ध्यान साधना भी हो रही है ना। सब कुछ हो रहा है और परिपूर्णता से हो रहा है, परिपूर्णता से हो रहा है। तो मतलब वह कि 70 साल में जो जिस चीज को करना चाहते हो, कि किसी आइडियल स्थिति को जीना चाहते हो, वो हम आपको हफ्ते 10 दिन और 15 दिन और 1 महीने में दे रहे हैं, और वो जिंदगी भर में भी नहीं हो पाता, और हम इतने दिन में दे रहे हैं। और इतना देखने के बाद में भी समझ में आ जाना चाहिए कि सब आइडियल होने के बाद में भी पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता। उस अनआइडियल परिस्थितियों में तो संभव ही नहीं है। इन आइडियल परिस्थितियों में हम आपको यह बता रहे हैं कि पाकर कुछ नहीं पाया जाता। और यहां समझ में आ जाए आइडियल परिस्थिति में कि सब प्रेमपूर्ण है, बॉन्डिंग में है, एक दूसरों से के साथ जो है बहुत अच्छे रेजोनेंस में है, सब एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। किसी के लिए कोई छोटा काम नहीं है, किसी के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, हर कोई चाहता है कि यह काम मैं कर लूं, यह काम मैं कर लूं। लड़ाई इस बात के लिए हो रही है कि बर्तन मैंने मांजने हैं, तुमने तो कल सुबह मांजे थे, हैं? सुबह भी तुमने मांजे, अभी भी मैंने मांजे। ये क्या तरीका है? बोले हमको भी मौका मिलना चाहिए, इस सफाई का मौका हमें ही मिलना चाहिए। ये फलानी जो है हमारे उठने के पहले सब झाड़ू पोछा कर देती है, हमारा नंबर कब लगेगा? प्रेम में यही होता है ना कि हम चाहते हैं कि दूसरों के लिए ज्यादा अच्छा माहौल बनाए, दूसरों को कम कष्ट होने दे, श्रम वाला काम खुद कर ले, और इससे एक्सपांड हो रहे हैं। बड़ी भाव प्रवणता जाग रही है, सब भावों में जी रहे हैं। भावों के तल पर बहुत ऊंचाइयां मिल गई, हृदय के तल पे यह एनर्जी बनी है, तुरंत आपको हृदय के तल पे लाके खड़ा कर दे रही है। सब भावुक हो गए हैं, सब भावों में जी रहे हैं, भावों की ऊंचाइयां मिल गई हैं। और अब वह स्थिति आने वाली है कि आंसुओं की बारिश खूब होने वाली है। अब यहां पर वह अलाइनमेंट हो रहा था, अब भावों के तल पे जिया जाएगा। और ये आंसू जो है लोअर चक्रास के जितने भी ब्लॉकेज है सबको बहा बहा के ले जाएंगे, सबको बहा बहा के। खुशी के आंसू होंगे, और पुरानी जो भी पीड़ाएं हैं वो निकलना चाहेंगी, वह भी निकलेंगी, और खूब आंसू निकलेंगे। आंसुओं का सैलाब आएगा, और उसके बाद सब लोग जो है एक किसी अलग ही आनंद की एरा में प्रवेश कर जाएंगे, किसी आनंद के जगत में प्रवेश कर जाएंगे, उस आनंद को जिएंगे। लोग बिछड़ेंगे, वहां पर भी आंसू आएंगे, लोग आएंगे उनके स्वागत में आंसू आएंगे, लोग बैठेंगे मिलेंगे, वहां आंसू आएंगे, खूब आंसू आएंगे। और ये आंसू जो है पूरी क्लीनिंग करेंगे, क्लींजिंग। हमारा क्या सूत्र है, मूल मंत्र हमारा सब कुछ क्या है? क्लींजिंग। क्लीन करो, क्लीन क्लीन क्लीन, स्वच्छता कर दो। बस पाने को कुछ नहीं है, जो कुछ है उसे विसर्जित कर दो, पाने का भी सवाल ही नहीं। पाने का गुणा भाग छोड़ दो, सारा गुणा भाग पाने का है, गुणा भाग छोड़ दो। करने जैसा कुछ एक ही है, क्लींजिंग, सफाई करो, सफाई, क्लींजिंग। और जैसे जैसे स्वच्छता होती जाएगी वही मुक्ति है। कुछ भी बटोर लिया था ना,
पाया जा सकता है, ऐसा लगा कि कुछ पाया जा सकता है, और कुछ ना कुछ पाया जा सकता है तो कुछ भी सार्थक लगने लगा। जाने क्या क्या बटोर लिया, और बटोरते 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 कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड बना दिया, चेतन मन को अवचेतन मन गोदाम बना दिया। 90% अवचेतन मन, 10% चेतन मन, अब 92% हो रहा है अवचेतन सब कॉन्शियस माइंड। 94, 95, 96 कुछ भी कूड़ा कचरा मिल जाए उसको डाल दिया। अरे सार्थक है, ये हमारी स्टोरी में पढ़ा रहे तो काम आएगा, मुक्ति हो जाएगी, सब मिल जाएगा, परिपूर्णता हो जाएगी, परिपूर्णता मिल जाएगी। कुछ भी मिला हमने सब बटोर लिया। कौन कौन से डेटाज मिल गए, कौन कौन से ग्रंथ मिल गए, स्पिरिचुअल गार्बेज के नाम पे कुछ मिल गया, संसार के नाम पे कुछ मिल गया, धर्म के नाम पे कुछ मिल गया, राजनीति के नाम पे कुछ मिल गया, धन के नाम पे जो अपना बहुत सारी व्यवस्थाएं और मैट्रिक्स में जाने कौन कौन से प्रोग्राम्स, कौन कौन सी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, सब सार्थक लगते रहे और सबको हम बटोरते रहे। हाँ यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, इतने स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर आए, उन्होंने जाने क्या क्या हमारे दिमाग में डाल दिया। वो इन्फ्लुएंसर इतना अच्छा बोलते हैं, इतने बड़े तामझाम है उनके, इतना सब कुछ है, जस्टिफाइड है वो, और बोल रहे हैं सब कुछ सही है। सब बटोर लिया हमने, सब बटोर लिया, और वही सब हमारी बाधा बन रहे हैं, वह सब हमारी बाधाएं बन रहे हैं। वह ज्ञान जो आध्यात्म के नाम पर डेटाज है, आध्यात्मिक इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन के नाम पे डेटाज है, और बिल्कुल परफेक्ट डेटाज है। वो परफेक्ट डेटाज हमें परफेक्टली जाल बुन करके परफेक्टली हमने बांध दिया है उन्होंने। जो परफेक्ट जाल है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, पूरी हिस्ट्री है, उसके समर्थन में सब कुछ है, सब खड़ा है उनके समर्थन में, वेद शास्त्र से लेकर सब खड़ा है। इतने परफेक्ट डेटास, इतना बढ़िया एक्सप्रेशन, इतनी बढ़िया डिलीवरी, इतना परफेक्ट जाल, वो भी स्पिरिचुअल, और उन्होंने हमें बांध दिया। वो जाल किसने बुना? हम नहीं बुना। बटोर लेते हैं हम कुछ भी कि ये सार्थक है, काम आएगा, और सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा करते चलते हैं। हम कहते हैं कुछ भी सार्थक नहीं है, पाकर कुछ नहीं पाया जा सकता, जो भी पाया है सब कूड़ा है, स्पिरिचुअल गार्बेज है, दूसरा गार्बेज है, कोई वीआईपी गार्बेज है ना, हाई फाई गार्बेज है। अरे भाई हाई फाई गार्बेज को क्यों ढो रहे हो? वीआईपी गार्बेज को क्यों ढो रहे हो? स्पिरिचुअल गार्बेज को क्यों ढो रहे हो? गार्बेज ही है, जो कुछ है सब गार्बेज है। फेंको, क्लीन करो, कुछ भी बचाओगे तो तुम बच जाओगे, और तुम बच गए तो तुम समस्या हो, अमुक्त हो। फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, फिर आओगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर शुरू करोगे, फिर बोलोगे अरे संसार में आने में बुराई क्या है, इस जीवन में बुराई क्या है, पूरी तरह मुक्त क्यों होना है? कहीं तो हम होंगे ना, कहीं तो रहना चाहिए ना। कुछ भी बचाओगे तो बच जाओगे, और सब जस्टिफाई करते करते फिर नया कूड़ा बटोर लोगे, कुछ ज्यादा एडवांस कूड़ा बटोर लोगे, ज्यादा इंटेलिजेंट कूड़ा बटोर लोगे, है ना। और कुछ भी बटोरोगे तो तुम भरते जाओगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे डेटाज हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, जबरदस्त। उसकी बुक छाप दो, क्या बेस्ट सेलर हो जाएगी। ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन से बेस्ट सेलर्स हो जाएंगी, है ना। वीआईपी गार्बेज है ना। हम कहते सारा गार्बेज फेंक दो, सारा गार्बेज, आत्मा नाम का गार्बेज, परमात्मा नाम का गार्बेज, शून्य नाम का गार्बेज, बुद्धत्व नाम का गार्बेज, है ना। अंततः तो निर्वाण नाम का गार्बेज, महापरिनिर्वाण नाम का गार्बेज, सब क्लीन करो ना, क्योंकि उसका तो कोई नाम है नहीं ना, उसके कोई डेटाज है ही नहीं। ये डेटाज दिए गए लेकिन डेटा उसके नहीं है, उसकी तरफ कोई इशारा है ही नहीं, कोई इशारा उसका इशारा नहीं है।
कोई इंफॉर्मेशन उसकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो यह संसार जो है आइडियल संसार बनाकर यह संसार तोड़ दिया जाएगा, है ना। यह रिट्रीट समाप्त हो जाएगी, तोड़ दिया जाएगा। जाके ढूंढना फिर वापस घरों में सार्थकता इस आइडियल को जीने के बाद पता चलेगा। फिर वहां पर बिलखना, रोना, बहुत रोने की जरूरत है, बहुत बिलखने की जरूरत है। इस 15 दिन में, 15 जन्म में न जो जाना हो, महीने भर में 35 दिन में, 35 जन्म में जो न जाना हो, वो 35 जन्म का सब कुछ दे दिया जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा सार्थकता मिली, कुछ था सार्थक। जब यहां सार्थकता नहीं मिली तो और कहां मिलेगी। और भटकना है, जाओ भटको, कहीं सार्थकता होगी तो कहीं और ढूंढ लो। और भी बड़े बड़े वीआईपी कोर्सेस हैं, वीआईपी व्यवस्थाएं हैं, वीआईपी इंफॉर्मेशंस हैं, डेटास हैं, तामझाम है। वहां चले जाओ, वहां ढूंढ लो, वहां शायद हो। यहां हम अपनी पीक देने की कोशिश करेंगे, आइडियल परिस्थितियां देंगे आपको, और वो सारा संसार हम यहां से तोड़ के भेजेंगे, फिर से बसाएंगे भी और तोड़ भी देंगे, मिलाएंगे भी, बिछड़ा भी देंगे, है ना। एक बिग फैमिली बनाएंगे, आइडियल फैमिली, और सब अलग अलग हो जाएंगे फिर। तो यह एक प्रयोग है ऐसी बॉन्डिंग का, जिस बॉन्डिंग के बारे में सिर्फ आपने सुना था। ऐसी बॉन्डिंग पैदा होगी, ऐसी फैमिली पैदा होगी, और यह होना चाहिए। यह बॉन्डिंग होनी चाहिए, इसको जीना पड़ेगा, इस बॉन्डिंग को जीना पड़ेगा। यह बॉन्डिंग आपको पीक भी दे रही है, भावों को उदात भी बना रही है। भावों का तल सबसे ज्यादा फंसाता है ना। सारी दौड़ भावों की दौड़ है, पता है ना। प्रेम पाने के लिए सब आदमी नौटंकियां करता है, दिमाग की नौटंकी, वह नौटंकी, वह नौटंकी, वह नौटंकी, खूब सब करता है, खूब हाय तौबा करता है, कहीं से प्रेम पाने के लिए, भावपूर्ण परिस्थितियों को पाने के लिए, है ना, भावों की अनुकूलता पाने के लिए। मिलती नहीं, लेकिन वह मांगते रहते हैं प्रेम की भीख, भीख मिलती नहीं प्रेम की। प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम दो, प्रेम मिलता नहीं है, मिलता है तो नकली वाला मिलता है। हाँ, भाव और यह वह, यहाँ असली वाला देंगे। प्रेम गली अति साकरी, यहाँ हम असली वाला देंगे, और असली वाला देकर भी छीन लेंगे, देंगे भी और छीन भी लेंगे, क्योंकि उससे भी आगे जाना है। प्रेम की डगर तो बन गई, यहां पर प्रेम की डगर पे चल रहे हो, फिर धक्का मार देंगे, धक्का मार देंगे। प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई ने समाई। क्यों घुसाने की कोशिश कर रहे हो उसमें दूसरे को। स्वामी जी, स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनको मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि भावतल पर हम लोग फंसे हुए हैं। मजबूत नहीं किया जा रहा है, आपको कमजोर किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, ताकि आप टूट जाएं। आप बहुत ज्यादा मजबूत हैं, हमें टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ रही है इस मजबूती को तोड़े कैसे। वो क्या क्या एडवर्टाइजमेंट आती है, हाथी से खींचो तो भी नहीं टूटता है? और क्या ऐसे ऐसे जोड़ लगे हैं, टूटते नहीं हैं। तो हम लोग सारे जोड़ तोड़ लें, बहुत मजबूत हो। इतने मजबूत क्यों हो? भरोसा रखो, हमारे पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी से सारी मजबूतियां तोड़ देते है ना। कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, सबके तोड़ हमारे पास है, सारे जोड़ टूट जाएंगे। तो यह एक प्रयोग है, और यह प्रयोग जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है।
जो होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है और अब बिछोह भी बहुत अच्छा है। यहाँ सब कुछ बनता है और मिट जाता है। बबूला है, जब ये बबूला फूलता है बहुत सुंदर आकार लेता है, बिल्कुल सिमेट्रिकली, है ना, और सतरंगा हो जाता है। उसमें पूरे इंद्रधनुष के कलर आते हैं, पूरे कलर, और पूरे कलर आने के बाद में अचानक ब्लास्ट हो जाता है। जब पूरे कलर आ जाते हैं ना, मतलब संकेत है कि ब्लास्ट होने का समय है, तो कलर आने चालू हो रहे हैं, है ना। अब बचे हुए 20 दिन में कलर पूरे हो जाएंगे इसके और ब्लास्ट हो जाएगा। उस ब्लास्ट के साथ में बहुत कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, सारी मजबूतियां। हमारे आशीष है, हमारे आशीर्वाद हैं। जल्दी टूटो, जल्दी फूटो, कमजोर हो जाओ, टूट फूट के चूर चूर हो जाओ, कहीं न बचो।